मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेशन लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो भी कुछ किया आज हम उससे फटाफट से पूरा रिवाइज करेंगे और फिर आज उससे भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैंने पूरे एक ब्रीफ नोट्स आप लोगों को बना के दे दिए जो लास्ट दो लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 उसमें जो हमने किया उसको हम लोग यहाँ पे पूरा मैंने शॉर्ट में और बहुत ही टेक्निक्स जो यहाँ पे यूज़ करनी है उसको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों ने लेक्चर 3 के अंदर स्टार्ट किया था दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस चैप्टर का मान लो हीरो है, हीरो के बिना कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन इंटरफेस, दो सिंबल से हम लोग उसको मेंशन करते हैं या फिर पूरे सेल का फाइंड करना है ई सेल। देन इट इज़ इफ इट इज़ इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन देन वी राइट इट इन अ E0 सेल। देन इट हैज़ टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल उसको यहाँ पे मैंने मेंशन किया। व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट मीन्स टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड देन सेकंड पॉइंट जो था हमारा क्या था, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर, मतलब मैक्सिमम द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल maximum the reducing power. Similarly, tendency to get reduced is equal to reduction potential and it is directly proportional to the oxidizing power. बहुत ही बेसिक। देन अकॉर्डिंग टू IUPAC ये पॉइंट जो है वो हमें याद रखना ही है। विल टेक रिडक्शन पोटेंशियल एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कोई भी सम करो रिडक्शन पोटेंशियल को प्रायोरिटी। यहाँ पे मैंने लिखा है फिर से E0 सेल। व्हाट इज E0 सेल दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर गिवन सेल या फिर सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं उसका पोटेंशियल मेंशन करते हैं E0 सेल से। फिर स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ऑलवेज 1 मोलार। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगा कि भाई कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार हो तो ही सेल पोटेंशियल E0 सेल लिखना है। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा और मैं आज एक ऐसा सम करवाऊंगा जिसके अंदर हम लोग ये कंडीशंस में भी चेंजेस हो सकते हैं, वैसा एक हम लोग आज सम करेंगे। देन प्रेशर इज़ 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर वहाँ पे लेते हैं हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर। फिर यहाँ पे आ जाओ तो फॉर्मूला ई सेल। देखो मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं और दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ई सेल हम लोग फाइंड करते हैं फॉर टोटल सेल इफ़ वी नो द रिडक्शन पोटेंशियल प्योर ई सेल। देखो ई सेल है, नॉट नहीं है ऊपर। ई सेल और ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और E0 सेल सेम फॉर्मूला बट under the standard conditions 1 molar 1 bar pressure atmosphere 298 Kelvin temperature. E0 cell is mentioned by E0 reduction potential of cathode minus E0 reduction potential of anode। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट। E0 ऑक्सीडेशन या E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ या फिर नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। लास्ट टाइम हमने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तो पढ़ा था दैट इज फिजिबिलिटी और प्रेडिक्शन ऑफ द सेल रिएक्शन, आइदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वी प्रूव द फॉर्मूला डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। इफ डेल्टा G इज लेस देन 0 देन और E0 cell is greater than 0 then the reaction will spontaneous reaction, and if delta G is greater than 0 or E0 cell is less than 0 then reaction will be non spontaneous. And most important thing is this to remember is 1 Faraday. What is 1 Faraday?
that is charge on a 1 mole of electron, and we calculate the value of 1 Faraday, it is 96500 कूलम। तो ये क्विक रिकैप था, इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। देन अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट सम्स के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से अब मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ और सम्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले सम्स करेंगे, फिजिबिलिटी के 2-3 सम करेंगे, और फिर आज का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, नस्ट इक्वेशन, सभी को नष्ट कर देने वाला इक्वेशन। हाँ चलो, तो पहले हम लोग ये फिजिबिलिटी के सम 1-2 देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन। अब चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सम लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि आप लोगों को सेल दिया गया हो या तो फिर रिएक्शन दिया गया होगा, Zn सॉलिड, बेस्ट एग्जांपल हमारा पता ही है, Zn2+। यहाँ पे कंसंट्रेशन हम लोग ले रहे हैं 1 मोलार, सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज, और फिर यहाँ से हम लोग लेंगे कॉपर 2+, एक्वियस, फेज बाउंड्री और कॉपर सॉलिड। वैल्यू आप लोगों को दी गई है E0 ऑफ Zn2+, Zn means reduction potential is 0.76 volt, and E0 of Cu2+, Cu आप लोगों को दिया गया है 0.34 वोल्ट। अब पहला स्टेप क्या है, टू फाइंड, देखो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE0 सेल। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट E0 सेल। E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बेसिक फॉर्मूला। कैसे पता चलेगा कौन कैथोड कौन एनोड, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा वो कैथोड, मतलब यहाँ पे 0.34 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखो 0.34 वोल्ट कैथोड हो गया, माइनस 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू करोगे तो 1.1 वोल्ट आप लोगों को आंसर मिला। डन। अब यहाँ से आप लोगों को डेल्टा जी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है इफ़ डेल्टा जी लेस देन 0 और E0 सेल इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हो गया ये 1.1 वोल्ट। तो E0 सेल ग्रेटर देन 0, देन दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। बहुत ही ईजी सम है। एक और सम ले लेते हैं यहाँ से। चलो सेम क्वेश्चन रहेगा, प्रेडिक्ट करना है फिजिबिलिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन। चलो अब हमें दिया गया है, हमें यहाँ पे एक सेल रिएक्शन दिया गया है, निकल सॉलिड प्लस दिया हुआ है H+ एक्वियस। ये इम्पॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, इसके ऊपर से हम लोग समझेंगे आगे एक और नया कंसेप्ट। यहाँ से जाएगा ये Ni2+ एक्वियस के अंदर, और यहाँ पे आएगा प्लस H2, यहाँ पे हो जाएगा गैस। देन H2 ऑलवेज हमें गैसियस फॉर्म में मिलता है। देखो निकल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो तो निकल 0 से कहाँ पे गया, +2 में, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, और H+ +1 में से कहाँ पे जा रहा है, 0 के अंदर। डन। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन। और आप लोगों को यहाँ से वैल्यू जो दी गई है E0 ऑफ Ni2+ Ni इज इक्वल टू माइनस 0.25 वोल्ट, एंड E0 ऑफ H+ ऑब्लिक 1/2 H2 गैस इज इक्वल टू दिया गया है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट आप लोगों टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है H+ एंड 1/2 H2 गैस, तो वो क्या दिया गया है यहाँ पे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना होगा। स्टैंडर्ड मतलब ये जो वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें, Zn की वैल्यू हो -0.76, 0.34 कॉपर की हो, या कोई भी मेटल का हम लोग सेल पोटेंशियल जब फाइंड करते हैं
तो वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में फाइंड किया जाता है। ये आप लोग अभी याद रख लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट आगे लेक्चर में ये सेल पूरा समझेंगे क्यों इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह लिया गया। डन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इसका, SHE C। हाँ चलो, तो H प्लस 1/2 H2 कैलकुलेट करो। E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल H2 होगा, वो क्या होगा, कैथोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो 0 माइनस 0.25 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आंसर आप लोगों को मिलता है 0.25 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो ये भी रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी भाई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा जी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया हो कि कैलकुलेट डेल्टा जी, और या तो फिर ऐसे कहा गया कि कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज, क्योंकि ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, तो उसमें चेंज कितना होगा वो फाइंड करने को बोला है। तो यहाँ पे डेल्टा जी यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। डन। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, E0 सेल के ऊपर से फाइंड करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। डन, इतना क्लियर। तो अब हम लोग जाते हैं आज के नए और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग रेडॉक्स चैप्टर के अंदर में पढ़ के आए हो। तो डिफरेंस क्या है EMF और नर्स्ट इक्वेशन, बहुत ही एक सिंपल डिफरेंस है कि E0 सेल जो है, E0 सेल वो हम लोग पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर या फिर पर्टिकुलर अंडर सम कंडीशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, अंडर सम कंडीशंस फाइंड करते हैं। और वो कंडीशंस कौन सी होती हैं, तो कंसंट्रेशन 1 मोलार होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, एंड प्रेशर कितना होता है 1 बार जितना, या तो फिर 1 एटमॉस्फेयर जितना होता है। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन क्यों आया, नर्स्ट इक्वेशन, तो नर्स्ट इक्वेशन जो होता है वो सेल पोटेंशियल बोलो या फिर EMF बोलो, वो क्या करता है, एट एनी कंडीशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि भाई सेल पोटेंशियल क्या होगा। इतना ही डिफरेंस है पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर। तो E सेल E0 सेल हो जाता है वो, और यहाँ पे E सेल या फिर EMF फाइंड करना है तो नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया जाता है। नर्स्ट इक्वेशन डायरेक्टली आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है और ना ही टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, मैं सीधा लिख रहा हूँ, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log 10 base concentration of product divided by concentration of a reactant। बहुत ही ईजी फॉर्मूला, याद रह जाएगा, सिंपल है। E सेल क्या होता है, E सेल इज एट एनी कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, या तो फिर क्या हो जाएगा वो, या तो फिर उसे बोलो EMF, जो भी नाम दो। E0 सेल पता है आप लोगों को, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। R की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, R। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी कन्वर्जेशन की बात कर रहे हैं, तो R का यूनिट, वैसे R की कई सारी वैल्यूज़ हैं इन डिफरेंट यूनिट्स, 0.082, फिर आप लोग 8.314 लेते हो, तो वो वैल्यू जो होती है वो जूल में होती है। तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जेशन है, मतलब ऑलवेज हम लोग R की वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर कितना लिया जाता है, तो 298 केल्विन। N की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं रिएक्शन के ऊपर, फराडे क्या होता है, तो 96500 कूलम कांस्टेंट रहता है। log 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम में आप लोग इसे ही क्या नाम देते थे, रिएक्शन कोशेंट नाम देते थे, कैपिटल Q, रिएक्शन कोशेंट इन थर्मोडाइनेमिक्स।
वहाँ से आप लोगों को ये पता चलेगा, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है रिएक्शन क्वेश्चन की, लेकिन यूज़ आएगा कहीं ना कहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर पुट कर दूँ तो एक नया हमें फार्मूला मिलता है नस्ट इक्वेशन का। तो क्या मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592। अब कहीं कहीं पे यहाँ पे 592 या 59 सिंपल लिखा होता है, डिवाइडेड बाय n log 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला हमें याद रखना है, डायरेक्ट फार्मूला यही यूज़ करेंगे, इजी। आगे बढ़े, चलो सम करते हैं सीधा इसका, 2-3 सम करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, पता है आप लोगों को। लेकिन ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्ट है ये। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था फर्स्ट डे के ऊपर, इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मतलब सम्स इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन लिखें यहाँ से, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर Fe2+ और उसका कंसंट्रेशन आप लोगों को दिया गया है 0.01 मोलर एंड यहाँ पे दिया गया है Fe सॉलिड, एक सेल दिया गया है, Fe का ही सेल है एट 25 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू दी गई आप लोगों को E0 ऑफ Fe2+ Fe इज इक्वल टू हो जाएगा 0.45 वोल्ट। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों में से एक ही आप लोगों को फाइंड करना है, और कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन। चलो देयरफॉर हम लोग पहले क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को प्रायोरिटी देनी है, IUPAC ने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। देयरफॉर ई Fe2+ ऑब्लिक Fe। देखो आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो फाइंड करना क्यों बोला है रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों में डिफरेंस है। देखो फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, E ऑफ Fe2+ Fe फाइंड करना है। यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो, अगर E0 ये E0 किस टर्म पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर, अगर यहाँ पे 1 मोलर होता तो यही वैल्यू आती, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन हो गया, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो ये वैल्यू नहीं होगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, ई सेल ऑफ ई सेल मतलब सेल किसका है, Fe का, या Fe2+ Fe रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। E0 ऑफ Fe2+ Fe माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना आप लोग सबसे पहले फॉर्मूले लिखो। अब हमें कौन सी वैल्यू दी गई है कौन सी नहीं है, तो Fe2+ Fe ये दिया हुआ है, n नहीं है हमारे पास। फिर log प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से कौन प्रोडक्ट और कौन रिएक्टेंट। तो देखो सेल किस टाइप से दिया हुआ है, तो सबसे पहले Fe है और Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है Fe के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि Fe2+ और उसको कन्वर्ट करना है Fe के अंदर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाता होगा Fe सॉलिड के अंदर। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। अब एक और बात यहाँ से, Fe2+ की कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, Fe की नहीं है, तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा, नोट एज अ नोट कि इफ़ प्योर सॉलिड और कोई भी लिक्विड मान लो, या फिर कोई भी आप लोगों को मेटल या सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट प्योर फॉर्म में मिल रहा हो, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है तो वो क्या लेनी है, ऑलवेज 1 मोलार लेनी है। तो ये Fe का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1
मोलार, ये आप लोगों को याद रखना है बस। हाँ, सेकंड थिंग, एन नहीं है। एन का मतलब क्या होगा यहाँ से, तो लिखो यहाँ पे फिर से एन। व्हाट इज एन? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, कितने गए, या तो फिर अगर लॉस्ट कब होंगे, लूज कब करेगा कोई भी मेटल, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होगा, तो या तो फिर रिडक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, या तो फिर मान लो पूरा जो सेल रिएक्शन दिया गया है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उसे आप लोग क्या करोगे, बैलेंस करोगे। रेडॉक्स रिएक्शन याद करो, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कि फिर से क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तीनों में से कोई भी आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अभी क्या है यहाँ पे, तो Fe2+ से Fe में कन्वर्ट हुआ, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन गेन होगा यहाँ पे। Fe2+ ने क्या किया, गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, n = 2। डन, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं ये सभी। चलो इसको अभी मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं सीधा। अब ये वैल्यू आप लोगों को दी गई है -0.45, 0.059 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारी आई 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट Fe की कंसंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट इज 0.01, या तो फिर इसको लिखो 10⁻² में। क्यों 10⁻²? तो ये ऊपर चला जाएगा तो फिर हो जाएगा सीधा log 10⁻² में चला जाएगा, log 10⁻², और फिर वो 2 इजीली आगे आ जाएगा। चलो यहाँ से फिर कैलकुलेट करो 0.45, अब ये 0.06 कर दें इसको, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, नियरली 0.03 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। फिर आप लोग कैलकुलेटर से ये कर सकते हो, यहाँ पे 0.06 में कन्वर्ट करो तो 2 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.03, और यहाँ से आप लोग क्या करोगे 10⁻², तो log 10⁻², तो 2 आगे आ जाएगा इंटू 2 एंड log 10⁻10, तो log 10⁻10 1। चलो 0.045 माइनस ये कितना हो जाएगा, फिर से 0.06 जितना। डन, और फिर आप लोगों को लास्ट आंसर जो भी मिलेगा, आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 0.509 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट। फिर आपने यहाँ पे 0.059 लेके कैलकुलेट किया होगा तो भी आंसर थोड़ा बहुत पॉइंट में प्लस माइनस आएगा। डन, तो ये ई सेल मिला हमें, रिडक्शन पोटेंशियल मिला, तो इससे ऑपोजिट कर दो। क्यों? तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देयरफॉर Fe2+ इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 0.509 वोल्ट। बेसिक 2 मार्क्स क्वेश्चन। डन, इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो एक और सम करते हैं यहाँ से, ऐसा ही एक और सम, और मैं एक और यहाँ से इसके ऊपर से एक और सम करवाऊँगा आप लोगों को, नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्ड सम। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E0 या फिर E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, E Fe2+ Fe इज इक्वल टू -0.50 वोल्ट। यहाँ पे ये रिएक्शन वो मेंशन कर रहा हूँ। चलो इसके जैसा ही आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एक सिंपल एक सम ले लेते हैं। चलो सेल आप लोग को दिया गया, अब मैं सीधा सेल क्रोमियम दिया गया, क्रोमियम, फिर Cr3+ दिया गया है, 0.1 मोलार है उसकी कंसंट्रेशन, और फिर E0 Cr3+ से Cr दिया गया है आप लोगों को 0.75 वोल्ट। वही फॉर्मूला लगाना है। अब मैं सीधा डायरेक्ट करूँगा तो E ऑफ Cr3+ Cr E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। कहाँ पे जा रहा है? Cr में से Cr3+ में, तो क्या करता होगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता होगा, तो ये n इक्वल टू हो जाएगा 3।
फिर क्रोमियम सॉलिड फॉर्म में, चलो रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग। Cr सॉलिड, Cr3 प्लस एक्वियस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3। चलो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट, मतलब ऊपर आ जाएगा, इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.1 क्रोमियम सॉलिड, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट ये कंसंट्रेशन हो गया हमारा 1। चलो आगे बढ़ें, तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट करो खुद से। E0 सेल कितना दिया हुआ है, -0.75 वोल्ट, -0.06 कर दो, फिर से नीचे 3 है तो कन्वर्ट हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट 0.1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से, ओके ये हो गया 1। डन। और लास्टली आप लोगों को फाइनली आंसर जो मिलेगा, मैं आप लोगों को सीधा आंसर दे देता हूँ, 0.77 वोल्ट जितना मिलेगा। डन। चलो ये भी वैल्यू हम लोग लिख के रखेंगे। E0 E ऑफ Cr3 प्लस Cr इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0.77 वोल्ट। अब इसके ऊपर से हम लोग एक नया सम जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई दोनों को यूज़ करना है, E सेल एंड E0 सेल दोनों को। चलो फाइंड लास्ट सम, फाइंड EMF ऑफ गिवन सेल। सेल आप लोगों को दिया गया है अब क्रोमियम सॉलिड Cr3 प्लस की वैल्यू है 0.1 मोलार, सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा Fe2 प्लस 0.01 मोलार एंड Fe सॉलिड। वैल्यू आप लोगों को दी गई है E0 ऑफ Cr3 प्लस Cr इज इक्वल टू -0.075 वोल्ट था, 0.075 वोल्ट था, एंड E0 ऑफ Fe2 प्लस Fe इज इक्वल टू -0.45 वोल्ट था। फाइंड क्या करना है, ई सेल। अब यहाँ पे EMF का मतलब ई सेल, अब पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये दो वैल्यूज़ लिखवाई हैं डायरेक्टली। क्यों? तो यहाँ पे आप लोग जब सेल रिएक्शन लिखोगे, सेल रिएक्शन क्या है, तो Cr से Cr3 प्लस में Cr गिव Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस, Fe2 प्लस से Fe में जा रहा है, मतलब Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Fe। तो पहले n को फाइंड करो, तो n यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस नहीं है, मतलब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। इसको करो मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको करो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। फिर क्या हो जाएंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे कट, और फाइनल रिएक्शन आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ से। चलो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 Cr, फिर यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करोगे मतलब 3 Fe2 प्लस गिव्स 2 Cr3 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 Fe। सिंपल प्योर है, कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। फिर तो ये दोनों लेंगे हम लोग Cr3 प्लस एंड Fe2 प्लस। करें कैलकुलेट अब, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब n इज इक्वल टू 6 मिलेगा यहाँ से आंसर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दो मेथड से आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा। फर्स्ट मेथड क्या है, तो सीधा ये मैंने फॉर्मूला रीकैप में यहाँ पे मैंने लिखा था फर्स्ट फार्मूला क्या था, तो ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कौन है, तो Fe तो -0.50 माइनस करोगे 0.77 वोल्ट, 0.50 प्लस 0.77, तो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर मिलता होगा वो मिलेगा 0.260 वोल्ट। लेकिन ये मेथड जो है वो लेंदी हो जाएगा, क्यों?
अभी आप लोगों को बहुत इजी लगा, नहीं यही मेथड करनी चाहिए, नहीं ये मेथड लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप लोगों को ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी डेटा के ऊपर से, इंडिविजुअल सेल लेके ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यही आंसर मिलेगा और कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। आंसर लिख के रखो। चलो ई सेल हमें मिल रहा है 0.26 वोल्ट। चलो इसको जाने दिया। नस्ट इक्वेशन लिखो, ई सेल इज इक्वल टू ई ज़ीरो सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। डन। चलो अब ई ज़ीरो सेल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ से। ई ज़ीरो सेल कैथोड कौन, Fe, यहाँ पे प्लस करो तो आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे। चलो कैलकुलेट कर लेते पहले। ई ज़ीरो सेल, ई ज़ीरो सेल एनोड माइनस ई ज़ीरो ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कैथोड, ई ज़ीरो ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, माइनस 0.45 माइनस और टोटल डायरेक्ट हो जाएगा प्लस 0.75। तो ये आप लोगों को आंसर मिला 0.30 वोल्ट। वैल्यू पुट करो, 0.30 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू मिला 6 लॉग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या मिला था, फिर से याद करो आप लोगों को। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आप लोगों को, क्रोमियम मिला था Cr3+, और जो कोएफिशिएंट होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर पावर में, और नीचे हमें क्या मिला था Fe2+ और उसका क्यूब। चलो कैलकुलेट करें। 0.30 माइनस, अब 0.06 ले लो यहाँ से तो 0.01 आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। लॉग ऑफ Cr3+ की कंसंट्रेशन 0.1 मतलब यहाँ पे 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर, और यहाँ पे 10⁻⁻2 उसका क्यूब। सिंपली इवोल्यूट करो इसको, 10⁻⁻6 10⁻0.1 मतलब ये कितना हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। ये -6 और ये -2 ऊपर जाएगा तो फिर आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, लॉग ऑफ 10⁻10⁻4 मिल जाएगा आंसर। यहाँ से मैं सीधा डायरेक्टली आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, लॉग ऑफ 10⁻10⁻4। फिर ये 4 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो 0.3 माइनस 0.01 इंटू 4 आंसर आप लोगों को मिलेगा 0.26 वोल्ट। डन। तो ऐसे करना पड़ेगा, सिंपली डायरेक्ट मेथड ई ज़ीरो सेल नस्ट इक्वेशन को आप लोग यूज़ करो तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर इक्वेशन पर में आ जाएगा कोएफिशिएंट, याद रखना है ये। रिएक्शन डिफ्रेंशिएट करने भी आप लोगों को आने चाहिए, कहाँ पे कौन सा सेल, कौन सा एनोड, कौन सा कैथोड, आप लोगों को सब कुछ कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे भी एक हार्डर और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू एंड वेरी मच।